पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। छत्तीसगढ़ में धान सूखने के साथ साथ धान को चूहे कीड़े खाने को लेकर एक बहस छिड़ी है। सच में धान सूखता है और इतना कि करोड़ों का धान गायब हो जाए या उतना कम पाया जाए, जबकि इसको लेकर भी स्पष्ट नियमावली पहले से मौजूद है। धान को चूहे और कीड़े कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्च करने वाले डॉक्टर विवेक त्रिपाठी से जब हमने बातचीत की, उनका क्या उत्तर है जरा सुनिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में बहस है कि क्या चूहे या सूखत इतना बड़ा नुकसान दे सकता है धान को लेकर। हमारे साथ इस वक्त कृषि विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, धान के प्रोक्योरमेंट खरीदी में एक मानक माना गया है कि ये सूखत पड़ता ही है, तो ये कितना पड़ता है, क्या परसेंट के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा बताएंगे। देखिए, धान में सूखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब धान काटा जाता है किसान द्वारा तो उसमें नमी की मात्रा 17 से 18% धान में होती है। उसको कई बार किसान भाई जल्दी से ले आते हैं, हार्वेस्टर की कटाई आजकल हो रही है तो सोसाइटी में बेचने के लिए जल्दी से ले आते हैं, तो वो थोड़ी नमी रहती है, उनका वेट ज़्यादा आता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में किसान के खेत से मिलियन चावल बनने तक की प्रक्रिया में 4.5-5% का लॉस हो सकता है। ये कीट से भी इसको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी बातें भी आ रही है, चूहों से भी नुकसान पहुंच सकता है, तो क्या स्थिति है? देखिए, कीट से जहाँ तक नुकसान पहुँचने की बात है, 17% की नमी के बाद में जब मिलर के पास धान पहुँचता है, ये 2-4 महीने के अंदर मिलिंग का कार्यक्रम हो जाता है, तो कीड़े लगने की संभावना या कीड़ों से नुकसान पहुँचना थोड़ा कम होता है। 6 महीने के बाद की फसल और जिसमें बहुत ज़्यादा नमी है, सुखाया नहीं गया है, उसी में स्टोरगेन पेस्ट लगते हैं, उससे 5 से 7% तक के 8% तक कह लीजिए कीड़ों से नुकसान हो सकता है। चूहों का जहाँ तक सवाल है, सारी प्रोटोकॉल डिसाइडेड हैं कि चूहों से धान को या चावल को कैसा संग्रहण किया जाना चाहिए। एफसीआई और दूसरे गोडाउन, राज्य शासन के जो गोडाउन होते हैं कॉरपोरेशन के, उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत स्टेकिंग की जाती है। और यदि सभी चीज़ों का प्रोटोकॉल का धान भंडारण और चावल भंडारण के सभी प्रोटोकॉल का यदि आप पालन करेंगे तो 4%, 3-4% से ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा। यदि स्टोरेज प्रॉपर किया गया हो तो कीट और चूहे का नुकसान कम किया जा सकता है, ऐसा उनका साफ कहना है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि पहले से इन सब के आधार पर ही नियम बने हैं कि कितनी सूखत हो सकती है, उससे कितना नुकसान हो सकता है, और अगर इससे ऊपर होता है तो फिर इसका जवाबदेह कौन है।